शहर रहने के लिए दे कहाँ रहे, हम लोग का अधिकार का हनन कर रहे हैं, अतिक्रमण कर रहे हैं, तो सोच वापस ले। और आज हम लोग कार्यशाला का बहिष्कार कर रहे हैं। मुंह से बोल देने से नहीं ना होगा, बाज़ाब्ते जिस तरह का तो हम लोग का अधिकार का हनन होगा तो गुस्सा करके जाएंगे नहीं। कोई भी निकलेगा। हमारे अधिकार को छीना जा रहा है। हम अपने अधिकार के लिए हैं, खड़े हैं और हमेशा खड़े रहेंगे। ऐसा हम कैसे विश्वास करें? हम विश्वास नहीं न कर सकते हैं, क्योंकि हम लोगों का जो अधिकार है वो वापस दे। क्या करें, हम लोग का अधिकार का हनन हो रहा है ना, तो आप लोग तो देख ही रहे हैं, तो फिर क्या करें? हम लोग तो मन छोटा हो गया। स्वच्छ शहर रहेगा कैसे, जब मेयर को आप साइड में रख दीजिएगा, मेयर को घर में छुपा दीजिएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र कुमार। कार्यशाला चल रहा था नगर आवास विभाग के द्वारा। नगर आयुक्त भी आए थे, कितने उन्होंने कार्यशाला का बहिष्कार करके बाहर निकले। आखिर क्यों आप लोग बहिष्कार कर? हम लोग नगर पंचायत या नगर परिषद, नगर निगम जो है स्वायत्त संस्था है, इसमें हम लोग के मौलिक अधिकार का अतिक्रमण किया जा रहा है, इसीलिए हम लोग विरोध कर रहे हैं। तो सम्राट चौधरी जो उप मुख्यमंत्री, उन्होंने तो कहा था कि स्वच्छ शहर रहेगा तो मेयर का ही नाम होगा, आयुक्त का और नहीं भाई तो होगा। स्वच्छ शहर रहने के लिए दे कहाँ रहे, हम लोग का अधिकार का हनन कर रहे हैं, अतिक्रमण कर रहे हैं, तो उन्होंने तो कहा था मंत्री स्वच्छ शहर करने के लिए स्वच्छ शहर करने के लिए सरकार आएगी कि वहाँ का स्थानीय निकाय का प्रतिनिधि आएगा। बिल्कुल छीन गया है और वो कहने के लिए दिलासा दिया जा रहा है। दिलासा कोई समझने वाला नहीं है। इस बात लोग कार्यशाला में आए, गुस्सा होकर बाहर निकल गए कार्यशाला का। तो हम लोग का अधिकार का हनन होगा तो गुस्सा करके जाएंगे नहीं। कोई भी निकलेगा। क्या हनन हुआ? अधिक इन लोग अपना मन से नियम बनाते हैं, जब लोग नगर पालिका एक्ट का संशोधन करते हैं अपना मन से, तो उसे थोड़ी होगा। अरे नगर आयुक्त जो बिहार से आए थे, वो इस कार्यक्रम का बहिष्कार करके बाहर निकल रहे। आखिर आप लोग इतने गुस्से में क्यों? हमारे अधिकार को छीना जा रहा है। हम अपने अधिकार के लिए हैं, खड़े हैं और हमेशा खड़े रहेंगे। आखिर क्यों बहिष्कार किया? सम्राट चौधरी ने, उप मुख्यमंत्री, उन्होंने तो कहा कि आपका हक रहेगा, आपका पावर नहीं छीना जाएगा। जब पेपर में निकल चुका है, सारे अधिकार छीन लिए गए हैं, तो फिर हम कैसे मान लें कि हमारे अधिकार को नहीं छीना जाएगा? क्यों आप लोग बहिष्कार के बाहर? क्योंकि कानून वापस ले। और आज हम लोग कार्यशाला का बहिष्कार कर रहे हैं। मुंह से बोल देने से नहीं ना होगा, बाज़ाब्ते जिस तरह का कानून का लेटर निकाले है, उसी तरह उस लेटर को निकाले जो हम इसको वापस ले रहे हैं। आप लोगों का अधिकार रहेगा, क्योंकि जनता हम लोगों को चुन करके भेजी है ना। मुख्यमंत्री ने तो कहा था कि आपका मतलब स्वच्छ शहर रहेगा तो नगर आयुक्त। ऐसा हम कैसे विश्वास करें? हम विश्वास नहीं न कर सकते हैं, क्योंकि हम लोगों का जो अधिकार है वो वापस दे। आप लोग इतने गुस्से में क्यों बाहर जा रहे हैं? जब पावर ही नहीं रहेगा तो क्या फायदा? किसी के अंडर में, किसी अधिकारी के अंडर में थोड़ी ना काम करेगा। तो आखिर इतने गुस्से में क्यों? हम बात कर लिए। क्यों इतने गुस्से में हैं? बहुत गुस्से में। हम लोग का पावर जो है जब्त कर दिया है। बैठक में थे, बैठक में थे। हाँ बिल्कुल 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 कार्यशाला में थे आप। बिल्कुल। मुख्यमंत्री ने तो कहा जी, कि आपका अधिकार रहेगा, वही रहेगा, मौलिक। वो रह जाएगा, लेकिन जो हम लोग के मेयर लोग का कुर्सी दिया गया है, उन लोग को स्टेज पर रहना चाहिए था। इन लोगों को क्यों नहीं इज्जत दिया गया? मान सम्मान की लड़ाई हम लोग लड़ते हैं ना, मान सम्मान हम लोग माननी है। हम लोग स्वच्छ शहर रहेगा तो मेयर का ही नाम होगा, कह रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल कह रहे थे। हमारे जो उप मुख्यमंत्री साहब हैं वो सुलझे हुए आदमी हैं। वो जितना भी बात बोले वो हम लोगों का इज्जत ही बढ़ाए। हम लोग उनके शुक्रगुजार हैं और उन्हीं के पास हम लोग जाएंगे डेलीगेशन लेके और उनसे बोलेंगे कि हम लोगों को आप। हम बांका नगर परिषद के चेयरमैन हैं। 25-30 साल से हम लोग चेयरमैन हुए, वाइस चेयरमैन हैं। उसके बाद लगातार वो जितने भी चेयरमैन आए हैं पूरे बिहार से, वो इस कार्यक्रम का बहिष्कार कर बाहर निकले हैं। आपको वह भी तस्वीर दिखे जिस तरह से मौर्या होटल में कार्यशाला कॉम्प्लेक्स बेस्ट मैनेजमेंट को लेकर चल रहा था। वो अब नगर आयुक्त हैं, कितने चेयरमैन हैं नगर परिषद के, वो बिहार के विभिन्न जिलों से आए हैं, बिहार के विभिन्न नगर परिषदों से आए, वो इस कार्यक्रम का बहिष्कार करके बाहर निकल गए हैं कि उनको मान और सम्मान नहीं दिया गया। आप देख सकते हैं कि किस तरह से वो तमाम जितने भी नगर परिषद के नगर चेयरमैन हैं, पार्षद हैं, उप पार्षद हैं, मुख्य पार्षद हैं, उप मुख्य पार्षद है, तमाम वो विभिन्न से। कहाँ से आए, कौन से नगर परिषद से आप आए हैं? मैं पूर्णिया नगर निगम से आई हूँ। पूर्णिया नगर निगम से आए। क्या प्रॉब्लम हुआ जो बहिष्कार कर बाहर निकल रहे? आज तो हम लोग मीटिंग में शामिल होने के लिए आए थे और जो बिहार नगर पालिका 2024 का गजट विधेयक जो पास हुआ है
वह सरासर गलत हुआ है, क्योंकि हम लोगों को अधिकारियों के अधीन कर दिया गया है। जो भी अब नगर निगम में काम होगा वह अधिकारियों के द्वारा ही किया जाएगा, तो महापौर रहने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो ये सीधे तो कहा कि आपका अधिकार नहीं छीना जाएगा, आपकी बातें सुनी जाएगी। नहीं, ऐसा वो ये क्या कहते हैं, आश्वासन से काम नहीं चलेगा। जिस तरह से उन्होंने लिखित रूप से सारे विधायक मिल करके इन्होंने जो कानून लाने का ये काम किए हैं, उसी तरह से लिखित रूप में ही हम लोगों का जो है हम अधिनियम जो कानून आया उसका विरोध आप लोग जी बिल्कुल विरोध कर जी। के तमाम वो जितने भी नगर चेयरमैन है, पार्षद है, मुख्य पार्षद हैं, वो इस कानून का, नगर पालिका का जो कानून आया है वो उसका विरोध कर रहे हैं। पटना नगर निगम के महापौर भी है, आप उनसे सीधे बातें करते हैं। आप लोग इस कार्यक्रम का, पटना नगर निगम के महापौर भी हैं और ये कार्यक्रम भी, कॉन्क्लेव जो चल रहा है वो पटना नगर निगम के अंदर भी चल रहा है, फिर आप लोग कार्यक्रम का बहिष्कार कर जा रहे हैं। क्या करें, हम लोग का अधिकार का हनन हो रहा है ना, तो आप लोग तो देख ही रहे हैं, तो फिर क्या करें। हम लोग तो अब मन छोटा हो गया, हम लोग को थोड़े अब कभी उन लोग का साथ छोड़े हैं, सब दिन उन लोग का साथ दिए हैं, लेकिन आज उप मुख्यमंत्री ने तो कहा था कि आपका अधिकार रहेगा, अधिकार नहीं छीना जाएगा। हाँ, तो वो भी बोले थे। नितिन नवीन जी भी परसों रात में हम लोग गए थे, परसों रात में नितिन नवीन जी के यहाँ, तब तो प्रधान सचिव दोनों बोले थे कि से जो परसों हमके लिए अखबार में कहा निकाले आप कि महापौर का अधिकार छिन जाएगा, तो बोले कि नहीं उस सब वापस ले। तो हम बोले आज का अखबार में क्यों नहीं दिए तब कि नहीं ना हम वापस ले रहे हैं। मंत्री जी कह रहे हैं कि मिल करके बैठ के बात करेंगे, तो 6 बजे बुलाए हैं, 6 बजे आएंगे। तो विरोध करके क्यों जा रहे हैं? विरोध करके कार्यक्रम का बहिष्कार करके जा रहे हैं। तो मंत्री जी बुलाए तो मंत्री जी घर जाएंगे, नितिन जी के यहाँ, नितिन नवीन जी के यहाँ भी जाएंगे। वो बोले जब तक मांगे नहीं मानी गई जाएंगी तब तक आप लोग विरोध कल उन लोग बोले कि हम कॉन्फ्रेंस करेंगे, तो कॉन्फ्रेंस में हम लोग के लिए इसको संतोषजनक बात नहीं बोले कि देखेंगे, लिखित कुछ नहीं दे रहे हैं, चाहे बोल रहे हैं। मैडम क्या लगता है कि आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो मौर्या होटल मौर्या के बाहर नगर चेयरमैन हैं वो खड़े हैं, इस कार्यक्रम का, कार्यशाला का बहिष्कार किए हैं, इसलिए किए हैं कि इनका अधिकार जो नगर पालिका का अधिनियम के अधिकार तहत आया है उस कानून का यह लोग विरोध कर रहे हैं और इस कार्यक्रम का बहिष्कार करके बाहर निकल रहे हैं। और मैं कितने मेयर हैं यहाँ पर, सबकी बातों आपने सुना किस तरह से उन्होंने कहा कि मेरा अधिकार का हनन किया गया है। इसी तरह से आप लोग बने रहें। फर्स्ट व्याख्या शैलेंद्र कुमार। जिस तरह से हमारे अधिकार को छीना जा रहा है, सारे अधिकार को दे दिया जा रहा है अधिकारी को, जहाँ के हम लोग जनप्रतिनिधि हैं, हम अपने शहर का हम लोग जानते हैं कि क्या सिचुएशन है, और जनप्रतिनिधि को का वहाँ का हक छीना जा रहा है, तो हम क्यों ना विरोध करें। सम्राट चौधरी ने तो कहा था कि स्वच्छ शहर रहेगा तो मेयर का ही नाम, बोले थे कि हक नहीं छीनेंगे आप लोग। नाम होने से मतलब नहीं है, शहर में कितनी गंदगी है वो नहीं देखने आ रहे हैं। कौन देख रहा है, कौन झेल रहा है? वहाँ की जनता ने हमें जिताया है, तो जनता हमसे सवाल करती है कि शहर में क्यों गंदगी है। तो सारे अधिकार जब उन लोगों को दे दिए जाएंगे तो शहर की देख कौन करेगा? हमें क्यों जनता जिताई है? हाँ, सासाराम। इसलिए यही चीज़ इन लोग को, माननीय मंत्री जी को करना था, तो इलेक्शन से पहले ये कानून लागू करते कि पूरे पावर मेयर में हम लोग जीत गए हैं, उसके बाद पूरे पावर 2 साल बाद आप लोग ख़त्म कीजिएगा। तो फिर कैसे होगा? कोई भी चीज़ जनता से हम लोग जुड़े हुए हैं, जनता से जीत करके आए हैं, जनता के घर घर हम लोग जा करके वोट मांगे हैं, और गली गली से लेकर रोड तक के जानते हैं कि कहाँ का समस्या कहाँ है। तो जनता मेरे पास आते हैं। अब हम ये बात ले करके नगर आयुक्त के बोलेंगे कि सर कि हमको जनता को ये काम कराना है कि आप हमको काम दीजिए, इसीलिए हम लोग बहिष्कार कर दिए ये मीटिंग। कहाँ से आए? सीतामढ़ी से। सीतामढ़ी मेयर है जी, होने के लिए आए हैं, लेकिन हम लोग इस मीटिंग का बहिष्कार करते हैं क्योंकि जो बिहार 2024 नगर पालिका अधिनियम गजट जो पास हुआ है वो सरासर गलत हुआ है मेयर के हित में, क्योंकि उनको अधिकार का जो है पूरी तरह से हनन किया जा रहा है। क्योंकि महापौर पद का जो होता है वो महापौर जो जनता के द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधि होती है, उनकी हक की बात होती है। तो इन्होंने जो गजट पास किया है, विधायक जो कार्यशाला को हम लोग बहिष्कार करते हैं क्योंकि सभी मेयर से हम लोगों का अधिकार छीन लिया गया है। हर काम हम लोग पटना से नहीं न कर सकते हैं, इसलिए आज हम लोग बहिष्कार कर रहे हैं इस कार्यशाला का। जनता तो विरोध करने के लिए नगर में आता है ना, नगर में कहता है ना, मतलब जो है जनता विरोध करता है ना, जनता विरोध करता है। हम पटना थोड़े आएंगे मतलब जो है कहने के लिए
मधुबनी से आए हैं। मधुबनी से आए। सबसे पहले तो हम लोगों के साथ भी प्रोटोकॉल मेंटेन कहीं भी नहीं होता। आज पटना में कार्यक्रम हो रही है, हमारे माननीय महापौर महोदया का कहीं भी सीट नहीं रखा गया। महापौर आई तब उसके बाद उनको कुर्सी लगाया गया। ये हम लोग के साथ भी प्रोटोकॉल का अपमान किया जाता है। इसके बाद भी आज हम लोगों के नगर निकाय में जो भी कामें करने हैं उसमें नगर आयुक्त को रखा जाता कमेटी में, हम लोगों को कहीं भी कमेटी में नहीं रखा जाता। ऐसा क्यों? शहर की समस्याएं मेयर देखेंगे कि नगर आयुक्त देखेंगे? मुख्यमंत्री ने तो कहा था कि स्वच्छ शहर रहेगा तो मेयर स्वच्छ शहर रहेगा कैसे? जब मेयर को आप साइड में रख दीजिएगा, मेयर को घर में छुपा दीजिएगा और नगर आयुक्त से काम कराइएगा तो स्वच्छ शहर कैसे रहेगा? जनता से हम लोग चुने जाते हैं ना। कहाँ से आए हैं? हम मुंगेर से आए हैं। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।